सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। जब तक अहंकार नहीं समाप्त होता, अहंकार का अध्यास, तब तक सोचो कि जरा सा भी सत्य ज्ञान या सत्य तत्व में प्रकृति आपकी प्रगति हुई हो ही नहीं सकता। और देखो जब तक ये नहीं होता तब तक देख ले लोगों के अहंकार के कितने कितने रूप हैं। सब अहंकार है तो है। यहाँ कहीं भगवान से परमात्मा से का कोई जनता है कुछ? तरह तरह के भेष बनाए, तरह तरह के रूप बनाए, तरह तरह के सब बनाए, तरह तरह के गलत सलत प्रचार क्या क्या लोग करते हैं। तो इस अहंकार रूप अभ्यास से, इस अहंकार रूप अध्यास के बिना जो सर्वदा है, जो एक रूप है, चिदात्मा है, व्यापक है, आनंद स्वरूप है, पवित्र कीर्ति है, अविकारी है, आत्मा की किसी भी प्रकार संसार बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जिस प्रकार से कोई भोजन करे उसके गले में कांटे फंस जाएं, उसी तरह से कोई अनेक प्रकार की साधना करे और उसमें कांटा फंसा हो, तो अहंकार रूपी शत्रु को विज्ञान रूपी महाखड्ग के द्वारा जब तक इसका छेदन नहीं होता तब तक परमार्थ तत्व की अनुभूति नहीं होती। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट किया जाने पर यदि एक क्षण मात्र को भी चित्त से अहंकार का संपर्क हो गया तो ये पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात करता है। अच्छा बताओ, बहुत सत्य है, उसमें लोग कहते हैं कलयुग है। एक सामान्य व्यक्ति अध्यापक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है सब समाज में। एक धार्मिक व्यक्ति, नाटक किसका ज्यादा है? नाटकी कौन? क्यों? क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं। और इंजीनियर है तो उसने पढ़ाई करी 5-6 साल, डॉक्टर है तो 6 साल उसने अपना मत्था कपाया, वकील है तो 3 साल पढ़ाई करी, मेहनत, उसकी बुद्धि खुली उस विषय में। और इनकी बुद्धि कौन विषय में खुली? इनकी बुद्धि खुली केवल ये कि रूप बना के, त्रिपुंड लगा के, पान मसाला चबा के, पीली धोती और सब पहन के बाह्य आकार बना लिया। और कर क्या रहे हैं? किसी भी एन के प्रकारेण लोभ का संचय, अभिमान का संचय, मान का संचय। तो झूठा तो बोलना पड़ा। जो चीज पता नहीं है उसके विषय में तुम बताते फिरते हो क्योंकि तुमने पढ़ लिया। और पढ़े की भी क्या समझ है? बताओ। गंगा जी पुण्य सलीला है ना, लेकिन गंगा जी के नहाने से कोई मुक्त हो जाता है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तन की बढ़िया शुद्धि होती, जल पीने से जल अमृत है ना। ये गंगा नहाने से कोई मुक्त हो जाता है? ये तो कोई शास्त्रीय वचन नहीं है। तन की शुद्धि तो जल से ही होगी। मनुस्मृति का एक श्लोक भी है, अद्विगात्राणि शुद्ध्यति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। और मुक्ति अहंकार की शुद्धि जब तक नहीं, अहंकार नहीं समाप्त होता तब तक कोई मुक्ति के महल में प्रवेश करने का अधिकारी भी नहीं है ना। लेकिन प्रकारांतर से चूंकि गंगा जी के आसपास संत महात्मा साधु वाधु रहते हैं, अगर आप गंगा स्नान करेंगे, अगर आप वहाँ संत संग करेंगे,
अगर आप उनको दान दक्षिणा करेंगे तो उससे उस पुण्य का निर्माण होता है जो पुण्य तुम्हें ऊपर तक ले जाए। लेकिन जब ये सब करोगे तब, अब गंगा जी किनारे जाके कहने लगते हैं लोग, अरे तो सब मांगते ही रहते हैं, इन्हें कौन दे, मंदिरों में कौन चढ़ावे, सब बेकार है, ये सब धंधा बना रखा, ये कहते हैं लोग ना। लोग वहां जाके कितनी गंदगी वंदगी करते हैं, कामना है मुक्ति की और फैलाते हैं गंदगी, उसकी गंदगी दूसरा साफ करे। अरे इतना ध्यान रखना चाहिए। तो अपने दोस्त, एक आध दोस्त से छूट सकते हो, लेकिन अविद्या और अहंकार से तो तभी छूट सकते हो जब ज्ञान में जागृत होंगे तब। तो ये जिस प्रकार से ये प्रबल अहंकार जड़ मूल से जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक एक भी क्षण अगर चित्त से इसका संपर्क प्राप्त हो जाए तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है। जैसे कि वर्षा काल में आंधी, बहुत उत्पात हो जाते हैं। अब आगे का अध्याय है क्रिया, चिंता और वासना का त्याग। वासना के त्याग होने के बाद फिर कामना का त्याग संभव है, उसके बाद इच्छा का त्याग संभव है। निग्रही शत्रोरहमोऽवकाशः, निग्रही शत्रोरहमोऽवकाशः, क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या, क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या, स एव सञ्जीवन हेतुरस्य, स एव सञ्जीवन हेतुरस्य, प्रक्षीण जम्बी रतरोरिवाम्बु, प्रक्षीण जम्बी तरोरिवाम्बु। इस अहंकार रूपी शत्रु का जब निग्रह हो जाता है, अहंकार रूपी शत्रु का निग्रह जब हो जाता है, देखो सारी दुनिया तीन वासना में ग्रसित है। हर व्यक्ति, बिरला कोई अलग है, एक अहंकार की वासना, मैं हूं, बहुत तगड़ी है ये, और दूसरा लोभ की वासना, अहंकार अपनी पूर्ति करना चाहता है, जो जिस लेवल पर है उस लेवल पर वो अपने को पूरा करना चाहता है, अहंकार के हम पूर्ण हो जाए। और पूर्ण होने के लिए कोई पदार्थ का संचय, कोई ज्ञान का संचय, कोई बुद्धि का संचय, वृत्ति वही है। और तीसरा है काम। काम को भगवान ने भी शत्रु कहा, ये इससे ये महाशत्रु, महाअनग, इसका कभी पेट नहीं भरता काम का। और जितना ज्यादा अहंकार उतना ज्यादा काम, वो अपने को और जिस चीज को ठीक मानता वो उसका उतना ज्यादा प्रयोग कर अपने को पूरा मानता, अपने को सिद्ध मानता। ये अज्ञान की बेल है, ये सब अज्ञान के पेड़ हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक इन वासनाओं से कोई मुक्ति नहीं पा सकता। तो इस अहंकार रूपी शत्रु का एक बार निग्रह कर लेने पर फिर अहंकार का निग्रह हो गया। विषय चिंतन के द्वारा, विषय चिंतन के द्वारा फिर इसे सिर उठाने का अवसर कभी नहीं देना चाहिए। विषय चिंतन, अब विषय 5 है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। किसी की शब्द में आ सकती, शब्द के अनेकों प्रकार हैं। किसी की स्पर्श में आ सकती, स्पर्श के अनेकों प्रकार हैं। और किसी की रूप में आ सकती, रूप के भी अनेकों प्रकार हैं, अनेकों तरह का विज्ञान है। और रस का, और फिर गंध का। तो अगर एक बार अहंकार रूपी शत्रु का निग्रह हो जाए फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे दोबारा कभी बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिए। क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए, जंबीर का वृक्ष जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उसके लिए जल के समान, अगर उसमें जल न डाला जाए तो इसका पुनर्जीवन नहीं होता। जल के समान पुनर्जीवन फिर से उठने का कारण यह विषय चिंतन है। जैसे जंबीर के पेड़ को अगर आप जल दे दो तो वो और कई गुना बढ़ता है। इसी तरह अहंकार का निग्रह हो जाए, फिर अगर कहीं विषय रस का आपने रास्ता खोल दिया, उसका चिंतन अगर होने लगा तो फिर ये बहुत जल्दी फिर से बढ़ता है।
देहात्मना संस्थित एव कामी, देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षणा कामयिता कथं स्यात्, विलक्षणा कामयिता कथं स्यात्। अतोऽर्थसन्धान परत्वमेव, अतोऽर्थसन्धान परत्वमेव, वेद प्रसक्त्या भवबन्ध हेतु, वेद प्रसक्त्या भव। देहात्मना संस्थित एव कामी, देहात्मना संस्थित एव कामी, विलक्षणा कामयिता कथं स्यात्, विलक्षणा कामयिता कथं स्यात्। अतोऽर्थसन्धान परत्वमेव, अतोऽवसन्धान परत्वमेव, भेद प्रसक्त्या भवबन्ध हेतु, भेद प्रसक्त्या भवबन्ध। जो पुरुष, और जो पुरुष क्या, सभी, चाहे पढ़े लिखे चाहे गैर पढ़े लिखे, चाहे पंडित चाहे शूद्र, चाहे जो, अच्छा जो रोज पढ़ते सुनते, थोड़ी उनकी बुद्धि अलग होने लगती है। जो पुरुष देहात्म बुद्धि में स्थित है, मैं देह हूं, सभी उसी में स्थित है ना, देह में स्थित है। जो पुरुष देहात्म बुद्धि में स्थित है, उसके कामना न हो ऐसा हो नहीं सकता। वही पुरुष कामना वाला होता है। जिसके देहात्म बुद्धि है वही कामना वाला होता है, और जिसका देह से संबंध नहीं, जो देहात्म बुद्धि में स्थित नहीं है, वो विलक्षण आत्मा, जो मैं देह हूं ऐसा नहीं जानता। ये विज्ञान जिसके अंदर प्रकट हो चुका है, वो विलक्षण आत्मा, वो विलक्षण आत्मा हो गया। उसका कोई लक्षण तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर वो विलक्षण है। वो भला सकाम कैसे हो सकता है? वो काम सहित हो नहीं सकता, उसी की चाह मिट सकती है। ये शर्त है। जो विलक्षण है, जो देह से अलग, जो अपने को देह नहीं मानता, अपने को यह देह करके जो जानता है, वो विलक्षण महात्मा भला सकाम कैसे हो सकता है? सकाम नहीं हो सकता। जो पुरुष देहात्म बुद्धि में स्थित है वही कामना वाला होता है, और जिसका देह से संबंध नहीं रहा, देह से संबंध का मतलब है मैं देह यह करके देख रहा है, वो विलक्षण आत्मा भला फिर सकाम कैसे हो सकता है? अर्थात तो सकाम फिर नहीं होगा। इसलिए अच्छा, और ये बात आप समझ सकते नहीं। कोई व्यक्ति सकाम है कि निष्काम है, शकल देख के पता लग जाता, लेकिन जिसको बॉडी लैंग्वेज आती है, शरीर संबंधी जिसको विज्ञान अंदर से जागृत है, आजकल की बॉडी लैंग्वेज जो प्रभावित है वो नहीं, वाकई में जिसको शरीर की विधि पढ़नी आती वो पढ़ के समझ जाएगा कि ऐसा ऐसा। इसलिए भेदाशक्ति के कारण होने से, भेदाशक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही बंधन का मुख्य कारण है। अनेक प्रकार का जो भेद संसार में मानता है और उस भेद में जिसकी आसक्ति है, वही व्यक्ति विषय चिंतन में लगा रहता है पूर्ति के लिए। वो संसार बंधन का मुख्य कारण क्या है? विषय चिंतन। इसलिए जो विषयी लोग हैं, भोगी लोग हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उनकी बुद्धि ही नहीं होती। बिल्कुल पशु की तरह बंधे होते हैं। धन पशु देखे हमने, देखे दो चार देखे हमने, उनका शरीर भी पशुओं की तरह होता है। हाँ, बड़ा अजीब शरीर होता है। पशु वृत्ति वाले का शरीर भी पशु की तरह होता है। धन पशु, नर पशु, नारी पशु। औरत से जो आदमी बंधा रहता है, वो औरत के उसमें बंधा है, आसक्ति है, बंधन है। कितने तरह के पशु हैं, धन पशु,
नहीं, ये मजाक की बात नहीं है। अगले जन्म में आपको वही शरीर मिलने वाला है। आपकी जिस स्तर पे आसक्ति है, अगले जन्म में आप वही बन जाएंगे। सोचिए, हंसी मजाक की बात ये नहीं है। अब अगले जन्म में गेंडा कौन बनता है? गेंडा जरूर पहले मनुष्य होता है, हाथी जरूर मनुष्य योनि में होता है पहले। जितने भी मदवान लोग हैं ये सब हाथी बनते हैं। हाथी से कोई मनुष्य में आए ऐसा नहीं है। ये जितना भी पालतू समाज में देखने को मिलते हैं ये सब मनुष्य हैं। पीछे शरीर में इनका सूक्ष्म देह देखो, सब मनुष्य दिखाई पड़ते हैं। धन पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु संसार, मानव सोई सराहिए जहां विवेक विचार। इसलिए विचार की क्षमता किसी भी प्रकार से जागृत कर ले। जिनमें विचार की क्षमता जागृत नहीं हो पाती उनकी वाकई में दुर्गति होती है। तो ये विषय चिंतन में लगे रहना, लोभ अगर अधिक प्रधान है तो 24 घंटा कायम लगा रहे, चित्तवृत्ति कायम लगी रहती है। बताओ, दूसरा कोई कह दे तो है नहीं और है बहुत, दूसरा कोई कह दे तो है नहीं और है क्या, उसी के हिसाब किताब में सारी जिंदगी बीत रही है। ये होता है चिंतन। चिंतन के साथ झूठ जरूर, विषय चिंतन के साथ झूठ का प्रयोग जरूर होता है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में हम लोग उसको समझ नहीं पाते और उनका प्रभाव हमारे चित्त पर तो रहता ही है। और मौत भी होनी है तो उसी प्रकार होनी है फिर। और मौत के बाद या मौत के पहले जो गिनती है कर्मों के विधान की तो बहुत आवश्यक है, होती रहती है। और उसके अनुसार जो परिणाम मिलना है, कितने नंबर आने हैं, कहाँ हमें टिकाया जाएगा, वो भी निश्चित है। तो इसलिए सब विवेक अगर इस बात का नहीं है तो आप इस तरफ विचार नहीं कर सकते। तो विवेक में अगर आप विचार करोगे तभी समस्या सुलझने वाली है, नहीं तो विषय चिंतन से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। विषय चिंतन से मुक्ति नहीं मिलने वाली, लोभ से मुक्ति नहीं मिलने वाली। और ये सब कोई, ये जो कल्पना है उनके लिए परमात्मा भी एक कल्पना ही है। और चूंकि वो साकार ऐसा है नहीं, जो सब ऐसे ही है, सब ऊपर ऊपर। कार्य प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि, अरे प्रवर्धनाद बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते परिदृश्यते। कार्य नाशाद बीज नाशा, कार्य नाशाद बीज नाशा, तस्मात् कार्यं निरोधयेत् तस्मात् कार्यं कार्य प्रवर्धना बीज, कार्य प्रवर्धना बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते प्रवृद्धि परिदृश्यते। कार्य नाशाद बीज नाशा, कार्य नाशाद बीज नाशा, तस्मात् कार्यं निरोधयेत् तस्मात् कार्यं निरोधयेत्। कार्य अगर बढ़ेगा तो बीज की वृद्धि भी होती देखी जाती है। कोई बीज है, अगर पेड़ बढ़ेगा, आपके अंदर विषय का बीज है, सबके चित्त में है। अगर उसका कार्य आपने बढ़ा दिया, उसका चिंतन बढ़ा दिया, उसको आपने चित्त से जोड़ दिया, क्रिया शुरू हो गई, तो वही बीज बढ़ेगा ना। कार्य प्रवर्धनात् बीज वृद्धि, कार्य अगर बढ़ता है तो बीज भी बढ़ता है, ऐसा देखा जाता है। कार्य के बढ़ने से बीज की वृद्धि भी देखी जाती है। सब वासना है, सब वासना है, सबके बीज हैं, लेकिन उनका अगर कार्य मन में आके, इंद्रियों में आके, शरीर में आके, वातावरण में आके अगर उनसे संबंधित कार्य होगा तब वो बीज बढ़ेगा। अगर उनसे संबंधित कार्य नहीं होगा, चित्त की वृत्ति हुई
और उसको आपने चेतना में देख लिया, वो वृत्ति गिर गई, तो बीज में नहीं बढ़ेगा। इसका ये तरीका, इसका तरीका कहते हैं ध्यान, और यही ध्यान है। ध्यान से देखना, यही यहाँ ध्यान से देखा है तो तब जड़ कटती है। तो कार्य के बढ़ने से बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है, और कार्य का नाश हो जाने पर, कार्य ना हो, कार्य का नाश हो जाए तो बीज भी नष्ट हो जाता है। एक बीज से एक कार्य बना, और उस कार्य में कितने बीज लग जाएंगे। एक बीज से एक पेड़ बनता है, और एक पेड़ में कितने बीज लगते हैं, अंदाज है? अनंत। इसी प्रकार से एक विषय चिंतन में एक वृत्ति बढ़ी, और एक वृत्ति में कितनी वृत्तियां उसमें जुड़ेंगी, तब उसकी पूर्णता का सुख अनुभव में आएगा। अनेक बढ़ जाएंगी। इसी प्रकार से कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती देखी जाती। इसीलिए अगर भगवत चिंतन का बीज, अगर स्वाध्याय का बीज अगर यह है, तो इसको तुरंत बढ़ाना चाहिए। और कार्य का नाश होने से बीज भी नष्ट हो जाता है, इसलिए कार्य का नाश करना हमारे हाथ में है। इसीलिए चित्तवृत्ति निरोध, कोई भी पूजा पाठ हवन आदि कुछ भी करवाया जाता है तो आपकी चित्तवृत्ति उसमें बाधक ना हो, इसके लिए तो कहते हैं प्राणायाम करो। एक बार अगर आपने प्राणायाम कर लिया 1 मिनट तो 10 मिनट तक कोई वृत्ति नहीं होगी। अगर आपने कर लिया 10 मिनट तक कोई वृत्ति नहीं होगी, और 10 मिनट में आपकी क्रिया पूरी हो जाएगी। अगर और ज्यादा टाइम लगना है तो 2 मिनट प्राणायाम कर लीजिए, और ज्यादा टाइम लगना है 3 मिनट कर लीजिए। 5 मिनट अगर आपने प्राणायाम कर लिया तो 50 मिनट तक चित्त की कोई वृत्ति नहीं उगेगी, उसमें आपका कार्य हो जाएगा। वो सत्कार्य कहलाता है। वृत्ति रहित कार्य सत्कार्य, और वृत्ति सहित कार्य असत कार्य। प्राणायाम करना कोई भी करो, जो अभ्यास हो सो करो, कोई भी करो। इसमें यह नहीं कि ये करो, ये हर प्राणायाम से वही क्रिया होगी। वासना वृद्धिता कार्यम। देखो इस चैप्टर का नाम ही है क्रिया चिंता वासना का नाश। क्रिया चिंता वासना के नाश से अहंकार का नाश होता है, फिर आपका सत्कार्य होता है। इस अध्याय का नाम ही है। तो जब कार्य बढ़ता है तो उस बीज की वृद्धि होती देखी जाती है। कार्य का नाश हो जाने पर बीज भी नष्ट हो जाता है, इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। ऐसा कार्य वृत्ति के अनुरूप कार्य नहीं करना चाहिए, और वृत्ति के अलग होकर जब आप कार्य करते हो, निवृत्त होकर काम करते हो, वो सत्कार्य कहलाता है। और वृत्ति सहित कार्य करते हो तो वो असत कार्य कहलाता है, क्योंकि वृत्ति असत ही है, असत से संबंधित ही होगी, और निवृत्ति अवस्था सत की है, सत से संबंधित होगी। इतना सहज है। सत्कार्य सत्कर्म क्या है? जो वृत्ति से रहित कार्य हो वो सत्कर्म है। तो परमात्मा में है ना वो, और वृत्ति है तो प्रकृति में है, सत और असत। इसीलिए किसी भी कार्य करने से पहले प्राणायाम करने का विधान है कि नहीं, लेकिन ना कोई करता है ना कोई करवाता है। पंडित जी कहते तो प्राणायाम कीजिए, कुछ नहीं करते हैं। हाँ, कुछ नहीं करते वर्ते, तो कैसे बनेगा? तो आपका चित्त वृत्ति रहित होते नहीं, आप करते हैं स्वाहा, और मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। जब करने से पहले आप कस के करिए प्राणायाम, देखो फिर कोई भी वृत्ति आ जाए ध्यान करने से पहले, तब सत्कार्य होगा, उसका फल मिलने वाला है। तो ये इसलिए कार्य का नाश कर देना चाहिए, कार्य न करें। वासना वृद्धितः कार्यम, कार्य वृद्धया च वासना, कार्य वृद्धया च वासना, वर्धते सर्वथा पुंसः, सर्वथा पुंसः, संसारो न निवर्तते, संसारो न निवर्तते। संसार की निवृत्ति कब नहीं होती?
अब जैसे कहते हैं हम सत्संग करने जा रहे हैं, और बाकी जब काम करते हैं तो कोई नहीं कहता हम असत्संग करने जा रहे हैं, क्योंकि असत तो हम बने हैं, वही अहंकार बने असत और हम असत बने हैं। और जब सत्संग की बात होगी, सत्संग करने जा रहे हैं बड़ी जोर से कि अब हम असत से अलग हो करके अपने में विश्राम करें, पर असत्संग करने जा रहे कोई नहीं कहता। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है, और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। और इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन संसारो न निवर्तते। वासना के अनुसार आप कार्य करते हो, फिर कार्य के अनुसार वासना बन जाती, फिर वासना के अनुसार कार्य करते हो, फिर कार्य के अनुसार वासना बन जाती। ये सर्किल चलता रहता है। तो संसारो ना निवर्तते, कहीं अगर आप विश्राम नहीं करेंगे, नहीं तो एक ही क्रिया, एक मनुष्य अपनी कितनी एनर्जी खो देता है एक क्रिया में, जिंदगी भर वो नष्ट हो जाता है और गाता रहता है मनुष्य जन्म अनमोल रे, 84 लाख योनि के बाद मिलता है, और पूरी जिंदगी खो जाती, सारा सत्व नष्ट हो जाता, सारी बुद्धि गिर जाती, और अभी तक वो सुख उसको मिला ही नहीं। सुख मिल गया होता तो निवृत्ति हो गई होती। भाई भोजन कर लिया, पेट भर गया, 6 घंटे तक तो कुछ खाने का मन नहीं करेगा। तो सर्किल मतलब इतना ज्यादा तो पशु का भी जीवन निंदनीय नहीं होता। और मनुष्य अपने को बड़ा सूट बूट टाई और पहने ये सब बड़ा गाड़ी मोटर लिए अपने को बड़ा तीरंदाज समझता है। कर क्या रहा, हो क्या रहा उसके जीवन में? एक चीज से मुक्त नहीं हो सकता, एक कामना से मुक्त नहीं हो सकता, एक ऐसा नहीं छुड़ा सकता, और तीरंदाज मानता है। अब भेड़ों की भीड़ में किसी का बाल ज्यादा सफेद, किसी का ज्यादा ऊंचा, वो अपने को बड़ा समझता है। तो ये वासना बढ़ने से कार्य, जितना ज्यादा कार्य बढ़ता है उतनी अधिक वासना बढ़ती है। इसकी समझ होनी चाहिए। समझ अगर रखे तो वासना से हम अलग होकर कार्य भी कर सकते हैं। और वासना कार्य करने से, कार्य से वासना बढ़ती है, कार्य करने से वासना बढ़ती। आप जब वासना के अनुसार कार्य करोगे तब तो वासना बढ़ेगी, अगर निर्वासना के अनुसार करोगे तो वासना, तब पुण्य बढ़ेगा। ये पुण्य है। वासना के अनुसार किया जाने वाला कर्म पुण्य कर्म नहीं हो सकता। निर्वासना के अनुसार किया जाने वाला पुण्य कर्म पुण्य होता है। दान जैसे सात्विक वृत्ति है, तो दान देने की जो क्रिया है, दे क्रिया, वो वासनात्मक नहीं है, वो निर्वासना वाली क्रिया है, इसलिए उससे पुण्य बढ़ता है। दान से पुण्य क्यों बढ़ता कहा जाता है? क्योंकि दान वासना नहीं है, उसमें कोई संग्रह की वृत्ति, परिग्रह नहीं है, परिग्रह है, व्यापकता है, फैलाव है, ब्रह्म तत्व की एकता का अनुभव है। जैसे ब्रह्म सर्वत्र एक समान है, वैसे चित्त भी एक समान है। वो वृत्ति नहीं है, दान वृत्ति नहीं है। इसलिए जब हम वृत्ति के अनुसार, वासना की वृत्ति के अनुसार कार्य करते हैं तो कार्य करने से वासना बढ़ती है, और वासना के अनुसार कार्य करने से वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है, और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ जाती है। लोभ वासना से कार्य करोगे तो वासना और बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो अगर निर्वासना से काम होता है वो काम पुण्य होता है। नहीं तो कैसे महाराज जी ने लिखा उस वाले गीत में, देखो इसी में आप भेद समझ लीजिए। परम पुण्य के बीज एक है, जरा सा ही कर्म परम पुण्य है, इतना ही, और इतना सा कर्म भी पुण्य भी नहीं है। हृदय को देखो क्या है, सदा सत्य को ही, यहां समझ में आ जाएगा, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम।
सत्य यानी चित्त के स्वामी है वासुदेव, और चित्त में वासुदेव का चिंतन बिलो। अब जो दूसरे नंबर पर जो हृदय में जो दोष है, रजोगुण है, तमोगुण है ना, इसके पहले इसको बिलो। चित्त में वासना न रखो, जो वासुदेव उसके स्वामी है उनके समर्पित करो, उनका चिंतन करो। वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वासुदेव सत्ता का अनुभव करें। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, सदा सत्य को हृदय से विकारों को धोते रहो, धोते रहो तुम, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, सदा सत्य को। अब विकार धुलेंगे कैसे? सत्य को जब बिलोगे तो सत्य के जल से ही वासना का जल धुल, वासना की गंदगी धुल जाएगी। जब सत्य को बिलोगे तो वासना का दल अपने आप, विकार अपने आप समाप्त होने लगेंगे। सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, हृदय से विकारों को, अगर विकारों को से मुक्त करना है अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को, तो सत्य का मंथन करो। सदा माने एक तरफ निर्वासना और एक तरफ वासना। वासना की जगह निर्वासना के प्रयोग से कर्म करो। निर्वासना के अनुसार कार्य करोगे तो वो कर्म होगा, सत कर्म होगा। वासना के अनुसार कार्य करोगे तो असत कर्म होगा। अब समझ में आ गया सत्कर्म असत कर्म? बड़े अब कैसे ये कैसे धुलेगा? ये मल हृदय के विकार कैसे धुलेंगे? आगे देखिए क्या लिखते हैं। बड़े से बड़ा अब यही काम करना, बड़े से बड़ा अब यही काम करना, चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, दुखों से न डरना। आपके ऊपर भयानक दुखद परिस्थिति हो, बहुत भयानक दुख हो, और कोई साधु बाबा आपको मिल जाए, दुख रहेगा? भयानक कर्म भोग हो और कोई बाबा जी आपको मिल जाए और वो जो युक्ति बतावे उसका आप प्रयोग कर लो, ठीक होता है कि नहीं? लोक में देखा जाता है, कोई चमत्कार नहीं है। केवल अभी जो तुम असत में जो उधारा पड़ी है वो केवल सत्य में स्थित करने का तुम्हें युक्ति या मंत्र बता देंगे, तो अपने आप है तुम्हारा ही समाधान तुम ही से निकलने लगेगा, क्योंकि सत्य सर्वत्र है। सबसे पहले वो तुम में है, उसके बाद वो बाद में है। चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, दुखों से न डरना, अटल धैर्य धरना, कहीं भी नहीं पाप पथ में उतरना, कहीं भी नहीं पाप पथ में उतरना, परम पुण्य के बीज परम पुण्य के बोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, सदा सत्य को। अब ऐसे कहोगे ना मेरे पास धन है ना तन है, हम परम पुण्य कैसे बनावे? परम पुण्य माने सत्य में स्थित होना। चपल मन को स्वाधीन, चपल माने वृत्ति सहित और स्वाधीन माने निवृत्ति, वृत्ति रहित हो गया वश में, रख कर विचरना। और फिर जो वृत्ति वाले दुख तुम्हारे सामने आते हैं उससे डरो नहीं, वैसे ही चलते चलो, बात हो जाएगी। फिर जो कर्म करोगे वो वही परम पुण्य होगा।
निवृत्ति जन्य कर्म ही परम पुण्य है और वृत्ति जन्य कर्म ही पाप है। परम पुण्य के बीज जो करोगे, परम पुण्य का बीज अपने आप होगा, फिर वो फसल बढ़ेगी। इतनी सी बात है। तो कह रहे हैं वासना बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन तो बिल्कुल नहीं छूटता। इस सर्किल, इस ऐसा सर्किल, बहिर्गामी सर्किल चलता है तो नहीं छूटता। अब संसार बंधन छूटता कैसे? देखो, संसार बंध विच्छिन्त्यै तद्वयं प्रहद प्रदेहदति तद्वयं प्रदेहदति वासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रियया बहि चिंतया क्रिया संसार बंध विचिन्त्यै तद्वयं प्रदहेद्यति तद्वयं प्रदहेदति वासना वृद्धिरेताभ्याम चिंतया क्रियया बहि चिंतया। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे, मनन करे, पहले समझे बात को, दोनों का नाश करे। वासना के नाश से कार्य का नाश होता है और वासना बढ़ने से कार्य बढ़ता है, कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती, इसको मनन करे। इसे संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करे और विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, बाह्य माने वृत्तिजन्य क्रिया, वो बाह्य है ना, वृत्ति बाहर पदार्थ से जोड़ेगी। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इससे ही वासना की वृद्धि होती है। विषयों की चिंता करे, विषय भोग कैसे मिले कैसे मिले, संग कैसे बने, और बाह्य क्रिया, उसके अनुसार जब हम बाहर में क्रिया करते हैं, इसी से वासना की वृद्धि होती है। नहीं तो वासना की वृद्धि नहीं। विषयों का चिंतन न करें, उसके अनुसार बाह्य क्रिया न करें, तो वासना नहीं बढ़ेगी। ये वासना क्षीण करने का उपाय बता रहे हैं। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां चक्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनं सद्भाववासनादार्ढ्यात् तत्त्रयं लयमश्नुते। फिर से इसको देखें। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां चक्षयोपायः सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनं सद्भाववासनादार्ढ्यात् तत्त्रयं लयमश्नुते। अब इन तीनों का लय किस प्रकार होता है, और इन दोनों से ही बढ़कर वो वासना, किन दोनों से? ऊपर जो कहा, संसार बंधन को काटने के लिए मुनि दो का नाश करे, विषय चिंतन और बाह्य क्रिया। इन दोनों का विषय चिंतन माने वृत्ति का उद्भव और उसको समझे ना, उसके अनुसार क्रिया करने लगे, और बाह्य चिंतन, इन दोनों के बढ़ने से वासना आत्मा के लिए संसार बंधन का कारण बन जाती है। विषय चिंतन हुआ, विषय की वृत्ति हुई, उसके अनुसार हमने क्रिया करी, फिर उसका परिणाम आया। अब आत्मा का बंधन हो गया कि नहीं, अब उसमें मानेगा, सुख टिका रहेगा, और फिर आएगा दुख, फिर रोएगा। तो
इन दोनों से ही बढ़कर वो वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों का क्षय का उपाय सब अवस्थाओं में, क्षय का उपाय क्या है? सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब ओर से ब्रह्म मात्र को देखना ही है। जब ब्रह्म मात्र को देखने का युक्ति पता लग जाएगी, तब ना वासना विषयों का चिंतन होगा, ना बाह्य क्रिया होगी, ना उसका फल होगा। इस ब्रह्ममय वासना के दृढ़ हो जाने पर ही इन तीनों का समूल नाश हो जाता है। क्रिया नाशे भवे चिंता, नाशो अस्माद् वासनाक्षया, नाशो अस्माद् वासनाक्षया, वासना प्रक्षयो मोक्षः, सा जीवन मुक्तिरिष्यते, सा जीवन मुक्ति। इस प्रकार क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश हो जाता है। बाह्य क्रिया, विषय संबंधी बाह्य क्रिया अगर समाप्त हो जाए, अगर वासना तो उत्पन्न होगी, चित्त में संस्कार है, पर उसके अनुसार क्रिया ना करो, उसके अनुसार करो ना, थोड़ी देर विचार करो और विचार के बाद उसका परिणाम देखो, तब तक वासना का वेग क्षीण हो जाएगा। वही शक्ति तुरंत ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। जो भी नीचे बह रही है, जहां थोड़ा ठहरे हो फिर ऊपर चलने लगेगी, तो उससे ज्यादा सुख या आनंद का अनुभव होने लगेगा। इसलिए क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है, चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय होता है। इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। वासना कोई बहुत बड़ी चीज या बड़ा कल्पना वाली बातें नहीं है। साधुवा अब कैसे होगा? अब सद्वासना सर्वत्र ब्रह्ममय जगत का ब्रह्म में अनुभव कैसे? सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति, सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति, यसौ विलीना त्वहमादिवासना, यसौ विलीना त्वहमादिवासना, अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम, अति प्रकृष्टारुण्य प्रभायाम, विलीयते साधु यथा तमिश्रा, विलीयते साधु यथा तमिश्रा, सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणो सति, सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सति, यसौ विलीना त्वहमादिवासना, यसौ अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम, अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम, विलीयते साधु यथा तमिश्रा, विलीयते साधु यथा। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधकार की रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार जहां हम जागृत हुए अपने आप में ब्रह्म तत्व का स्पंदन, और जहां हम जागृत हो गए वहीं हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई, और सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्म नाड़ी कहलाती है। तुरंत उसका अनुभव होने लगा और उसकी स्फूर्त का विस्तार होते ही यह अहंकार आदि समस्त वासनाएं लीन हो जाती है। तमस्तमः कार्यमनर्थ जालम, तमस्तमः का अनर्थ जालम, न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे, न दृश्यते सत्युदिते दिनेशे, तथा द्वयानन्दरसानुभूतौ, तथा द्वयानन्दरसानुभूतौ, नैवास्ति बन्धो न च दुःखगन्धा, नैवास्ति बन्धो न च दुःख। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनर्थ समूह सब समाप्त हो जाते, कहीं नहीं दिखाई देते, वैसे ही सद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न ही दुख की कहीं गंध रहती। दुख है संसार बंधन के कारण, और संसार तुम्हारा माना हुआ है, माना हुआ 3 क्रिया, कार्य और वासना। क्रिया, चिंता और वासना, इन 3। अब यही वाला आगे बढ़ा दो, है? सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम, सदा सत्य को ही बिलोते रहो तुम,
हृदय से विकारों को, हृदय से विकारों को धोते रहो तुम सदा सत्य को, सदा सत्य को। बड़े से बड़ा अब यही काम करना, बड़े से बड़ा यही काम करना, चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, चपल मन को स्वाधीन रख कर विचरना, दुखों से न डरना अटल धैर्य धरना, दुखों से न डरना अटल धैर्य धरना, कभी भी नहीं पाप पथ में उतरना, कभी भी नहीं पाप पथ में उतरना, परम पुण्य के बीज, परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम सदा सत्य को ही दिलोते रहो तुम सदा सत्य को ही। कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, कहीं तुच्छ अभिमान आने न पाए, असत दृश्य सत्य से दिगाने न पाए, असत दृश्य से दिगाने न पाए। देखो असत हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते, जब ये देखेंगे तो नहीं समझ सकते। भाई ब्रह्म में जगत ब्रह्ममय है, जहां चित्त में वृत्ति हुई, मन में कोई वृत्ति हुई तो वृत्ति का उत्पन्न होना माने असत। वही चीज अगर पकड़ ली तो असत समझ में आ जाएगा कि अब हम अपने से हट के असत में जा रहे हैं। ऐसे देखोगे तो नहीं जा पाओगे। असत दृश्य क्या है? आपके जो मन की वृत्ति है, जो चित्त की वृत्ति उत्पन्न हुई, वही असत दृश्य है। सत में अभी तक हो, उससे हिलो नहीं। असत दृश्य सत्य से दिगाने न पाए, असत दृश्य सत्य से दिगाने न पाए, ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, ये सुख दुख मन को भुलाने न पाए, समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए, समय शक्ति कुछ व्यर्थ जाने न पाए, बहुत खो चुके अब ना खोते रहो तुम, बहुत खो चुके अब ना खोते रहो तुम, परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम, परम पुण्य के बीज बोते रहो तुम, सदा सत्य को ही दिलोते रहो तुम, सदा सत्य को ही दिलोते रहो। उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, उठो शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, कामना जाल माने विषय चिंतन, चाह, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, बढ़ो कामना जाल को तोड़ करके, जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके, जो कुछ मन से पकड़ा उसे छोड़ करके, जियो एक हरि से लगन जोड़ करके, जियो एक हरि